तो वो डंडी से नहीं मारते थे, वो कराटे से मारते थे। इचनी स्कूल में रौला काटते थे लड़कियों के सामने, और भाई उसी कोचिंग में उन्हीं लड़कियों के सामने हम आंसुओं से रोए। वो पेंसिल नहीं ऐसे करके फंसा देते थे और वो कहते थे उन उंगलियों को सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से ये हुआ है। स्कूल के बारे में कहते हैं बचपन के दिन लौट आए, वो स्कूल के दिन लौट आए, स्कूल का टिफिन नहीं चाहिए मुझको, नहीं चाहिए। बहुत बकवास था, ट्रॉमा था स्कूल जाना। तो वो जो घंटा होता है जिससे छुट्टी की जाती है, ये बाल पकड़ के नीचे करके और घंटे से पीठ पे मारा उन्होंने। तो बड़ा अजीब समझ में यार क्या है। बच्चों को ये ज़्यादा अच्छी तरह से याद होगा कि कब कब किस किस ने कूटा, मारा, पीटा। ये कम याद होगा कि किस टीचर ने बुला के टॉफी दी थी। कि उन्होंने मेरा ब्लेज़र पकड़ लिया, मैं ब्लेज़र उतार के क्लास के बाहर भाग गया। हम लोगों ने बदला लिया, बाकायदा उनकी साइकिल उठाई, साइकिल उसके अंदर डाली, फिर उसका भी प्रसाद मिला हम लोगों को। पहला दिन 9th का और फर्स्ट डे मुझे बना दिया उन्होंने मुर्गा। अब इसके लिए बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं कि चेतन तो कार्ड लेके पहुंच गया और मैं अगले दिन छुट्टी लेके कहीं बैठा। क्लास 7th या 8th में मैं पढ़ता था और 2002-3 के आसपास की बात है। उत्तराखंड में पढ़ता था और हमारे एक टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, और कई बार ऐसे ऐसे जो सूत्र बताते थे, समझाते थे। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ तो सूत्र बोलूँगा उसे मैं। तो बोलते बोलते कई बार वो अंग्रेज़ी के कुछ ऐसे शब्द बोल जाते थे जिसका मीनिंग हम लोगों को समझ आता नहीं था। अंग्रेज़ी उस समय हमारे सिर से ऐसे निकल जाती थी, तो हमें लगता था कि कोई बड़ी गहरी बात बोल दी है। जब धीरे धीरे हमने उन शब्दों को रटना शुरू किया, और वो शब्द कुछ ऐसा था, द जेंडोरी ऑफ द रिफेक्शन द मर्चेंट ऑफ द हॉच पॉच। इस शब्द का कोई मतलब नहीं था और वो हर बार बीच में ऐसे बोलते थे, और इसलिए बोलते थे कि देखते हैं बच्चों को पता है कि नहीं। तो ये एक मेमोरी है मेरे टीचर के साथ की। और ऐसे बहुत से गुरु हैं मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, तो हर जगह वो होते हैं। तो आज चूँकि टीचर्स डे है तो हम ललन टॉप के न्यूज़ रूम में हैं और लोगों से जानते हैं उनके गुरुजी के साथ की या उनके टीचर्स के साथ की क्या मेमोरी है। 20 साल बाद मुझे मेरे प्राइमरी के टाइम की, मैं साकेत में पढ़ता था, वो हमारी मैम मिली, आरती मैम, और 20 साल बाद उन्होंने मुझे सबसे ज़रूरी बात पहचान लिया। तो उनको मैसेज किया था, तो आज उनको मैंने विश किया है, वो भी बहुत खुश हैं। तो मतलब पूरा स्कूल का टाइम फिर से वो हो गया, रिकॉल हो गया। तो एक हमारे अशोक तिवारी सर थे, छोटे तिवारी सर उनको सब कहते थे। तो वो आए क्लास में और उन्होंने पूछा, सबसे पूछने लगे पहले दिन कि भाई क्या किया क्या किया क्या किया। तो मैंने बताया कि सर मैंने उपन्यास पढ़े बहुत सारे अलग अलग प्रेमचंद के। तो उन्होंने कहा उपन्यास पढ़े, चलो मुर्गा बन जाओ। तो भाई पहला दिन 9th का और फर्स्ट डे मुझे बना दिया उन्होंने मुर्गा। एक हमारे मैथ्स टीचर थे और उस समय मैं हॉस्टल में पढ़ता था जो है। तो क्या हुआ कि हमको कराटे सिखाते थे, तो कराटे सिखाते समय वो भी पीछे सीखते थे। तो वो जब क्लास में पनिशमेंट देनी होती थी तो वो डंडी से नहीं मारते थे, वो कराटे से मारते थे। इचनी तो कई बार हम लोग डिफेंड कर पाते थे, कई बार नहीं कर पाते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही टीचर मुझे एक बार अचानक, वो एक मैहर हमारे पास में है शारदा देवी का मंदिर, वहाँ दर्शन करने जा रहे थे और मेरे गांव में रुके और मैं उनसे मिला। और उस समय मैं बहुत कन्फ्यूज़न में था कि इन फ्यूचर मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने तब मुझे कहा कि तुम जर्नलिज्म में जाओ, तुम बिना पढ़े जो है वो बोल पाते थे और सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एक्टिव थे, तो तुम्हें जर्नलिज्म में जाना चाहिए। तो वो एक पीरियड था जिसने मुझे राह दिखाई कि मैं क्या कर सकता हूँ। एग्ज़ाम होता था या टेस्ट होते थे तो उसकी कॉपियाँ पेरेंट्स जब मीटिंग में दिखानी होती थी तो 10 दिन का गैप होता था। तो तब तक तो हम लोग 10 को 15-18 करके बता देते थे कि उस टाइम मार ना पड़े। और जब फिर कॉपी दिखाई जाती थी पीटीएम में, उसके बाद वो पेंसिल नहीं ऐसे करके फंसा देते थे और वो कहते थे उन उंगलियों को सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो वो हफ्ते भर तक वो दर्द रहता था, 3-4 दिन तक दर्द रहता था। तो यही यादें हैं मेरे ट्यूशन टीचर के साथ। एक टीचर आई थी, क्लास 9 की बात है, हम लोग पीछे बैठते थे। स्कूल में जब शुरू होता है तो एक खाली पीरियड मिलता है जिसे 0 पीरियड भी बोला जाता है, तो हमारे स्कूल में होता था। उसके बाद फर्स्ट पीरियड में अक्सर हम लोग, मतलब उस 0 पीरियड में हम लोग नीचे ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। तो अक्सर करके क्या होता था, तो पहला पीरियड जब स्टार्ट होता तो उसमें लेट पहुंचते थे क्लास में। तो नई नई टीचर आई थी, बायो की टीचर थी, किस्मत से वो हमारी क्लास टीचर भी बन गई। तो पहला पीरियड उन्हीं का लगता था हमेशा, मतलब लाइन से पूरे 6 दिन बायो ही रहती थी। तो अक्सर करके हम लोग लेट होते थे। जब उनका पहला दिन था उस दिन हम लोग करीब आधे से ज़्यादा पहला पीरियड जब निकल गया, जब आखिरी के 5-7 मिनट बचे होंगे तब पहुँचे। उन्होंने कहा घुटने के बल ज़मीन में बैठ जाओ, बैठ गए। फिर मतलब उसमें भी नहीं माने, उसमें 4-5 दोस्त थे, हम लोग आपस में बात करने लग गए।
तो उसमें वो मतलब थोड़ा गुस्सा आ गई और ज़्यादा। सर्दियों का मौसम था तो ब्लेज़र पहनते थे, तो उनके हाथ में जब तक आया है तो उन्होंने मेरा ब्लेज़र पकड़ लिया। जहाँ उन्होंने ब्लेज़र पकड़ा, मैं ब्लेज़र उतार के क्लास के बाहर भाग गया। भाई ऐसे में तो अलग से एडवांस में और कूटा जाता था। फिर क्या वो आगे का नहीं बता रहे उसके हो? बाद कुछ नहीं, उसके बाद प्रिंसिपल से शिकायत करी गई थी, मम्मी को बताया गया, खैर उसके पिटाई से बच गया मतलब? पिटाई से बच गए। मेरी अच्छी मुझको याद नहीं आती, मेरी जितनी मेमोरीज हैं बुरी ही हैं। मुझको स्कूल ऐसे होते हैं ना, लड़के के स्कूल देख के कहते हैं, मेरा एक दोस्त अक्सर ये बात कहता है कि स्कूल के बारे में कहते हैं बचपन के दिन लौट आएँ, वो स्कूल के दिन लौट आएँ, स्कूल का टिफ़िन नहीं चाहिए मुझको, नहीं चाहिए। बहुत बकवास था, ट्रॉमा था स्कूल जाना। हर दिन ऐसे मैं डरते डरते स्कूल जाता था कि आज कौन सा टीचर मुझको किस बात पे पीट देगा। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत वो शैतान बच्चा था या कुछ बच्चा था। टीचर्स घर से, जैसे मैं ये सोच के निकल रहा हूँ कि कोई टीचर मुझको पीट ना दे, टीचर घर से ये सोच के निकलते थे कि बच्चों को पीटना ही है। और ये पीटना बहुत बड़ी समस्या थी। मतलब उनका टीचर्स का पूरा एग्जिस्टेंस ही ये था कि पीटना है, पीटना है, पीटना है। जो टीचर जितना पीटना है वो उतना अच्छा माना जाता था। किसी भी चीज़ के लिए आपको पीट देंगे, आप बैठे हो बात कर रहे हो उसके लिए पीट देंगे। क्लास में कोई टीचर नहीं है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दूसरा टीचर निकला रैंडम, वो कभी पढ़ाने भी नहीं आता, वो भी आपको पीट जाएगा कि आवाज़ क्यों कर रहे हो। अरे भाई तुम नहीं हो क्लास में, क्या करें हम? 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा क्या करेगा, बात करेगा, उसके लिए पीट जाते थे। मैं स्कूल नहीं जाता था, मतलब मन नहीं करता था। 12th तक तो एकदम ही मन नहीं करता था स्कूल जाने का। ग्रेजुएशन में आए तो फिर जाने लगे, उसकी वजह दूसरी थी। लेकिन जब 12th तक नहीं जाते थे, मैं क्लास 2 या 3 में था तो स्कूल नहीं जा रहा था। तो मम्मी से मैंने बहाना किया कि मम्मी तबीयत ठीक नहीं रही, पेट दर्द कर रहा है, नहीं जाऊंगा। तो मम्मी रोटी से बेलन से रोटी बना रही थी, उसी बेलन से ऐसे मारा, घुटने पे लग गया। अब मुझे और बहाना मिल गया कि अब तो घुटने पे लग गया, मैं घुटना पड़ के गिर गया वहीं। फिर मम्मी उठाया, चप्पल से मारा, बोला स्कूल चलो, और पापा को बोल के स्कूल छुड़वाया। और टीचर ने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, उस टाइम उसने खुन्नस में रख लिया कि भाई स्कूल आने के लिए बहाना कर रहा था, फिर पिटा है। जब लंच के बाद उनका पीरियड आया तो वो क्लास में आए और मेरी कॉपी पूरी नहीं थी, तो वो जो घंटा होता है जिससे छुट्टी की जाती है, वो घंटा लेके आए थे, वो सबको मार रहे थे। उसी से मेरा ये बाल पकड़ के नीचे करके और घंटे से पीठ पे मारा उन्होंने। हाँ, तो जैसे अभी ये रोहित ने भी बताया था कि जो ये उंगली वाला ये सिस्टम हमारे स्कूल में भी होता था कि हाँ कॉमन है ये, मतलब हर जगह की डंडी फंसा दिया या उंगली में उनको कुछ नहीं मिलता था तो वो पेन अपना रखे रहते थे, या लाल वाला कॉपी चेक कर रहे हैं तो उसी से। और मेरे एक टीचर थे, उनका नाम मतलब नहीं बता, तो उनको भी पता नहीं क्या ऐसा था कि वो कुछ भी टच नहीं करते थे। कि जैसे आया है, तुम आए, तुम कॉपी करना है तुमको चेक, तो क्या करते थे, मॉनिटर से बोल देते कि वो राइट हर पन्ने पे लगा दे, और वो पर्टिकुलर एक डेट बताएंगे हर एक साइमल्टेनियसली कि कुछ वीक के बाद, कि आज मंडे पढ़ रहा है, देन उसके बाद फ्राइडे पढ़ेगा, तो इस डेट पे कॉपी चेक करवानी है। तो वो पर्टिकुलर कहते थे कि इस डेट का पेज खोलो, 17, 22, 25, 28 खोलते, और वो वहाँ बस खाली साइन, मॉनिटर का काम था टिक 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 पूरी कॉपी में लाल उससे मार देना, 1-2 जगह बीच में से कहीं गोला लगा दिया कि भाई लगे कि हाँ कॉपी एग्जैक्ट चेक हुई। तो बड़ा अजीब समझ गया यार क्या है। तो मैं इस वजह से मेरे को लगता था कि मतलब कॉपी चेक ही मत करो, तो मैं उनकी वजह से मैं किसी से बड़ी कॉपी नहीं चेक कर रहा था, मैं बैठा हूँ ठीक है। बच्चों को ये ज़्यादा अच्छी तरह से याद होगा कि कब कब किस किसने कूटा, मारा, पीटा। ये कम याद होगा कि किस टीचर ने बुला के टॉफ़ी दी थी कि भाई तुमने आज अच्छा ऐसे लिखा वगैरह टाइप। पर आशीष मिश्रा जैसे लोगों को यही याद होगा कि उनको गिरा गिरा के पीटा गया है। दी ही नहीं सर, कभी दी ही नहीं। कभी प्रेम व्यवहार कभी दिखाया होता तो हम भी सीखते ना, तो कभी दी ही नहीं एक भी व्यक्ति। ये जो इतनी प्रतिभा का प्रदर्शन होता है दिन रात, ऐसे रुतबे पे पहुंचे हुए हो, इंडिया जानता है तुमको, ये उन टीचर्स के बिना हो पाया है। तो कहते हैं 2-4 टीचर्स होते हैं जो ढंग के होते हैं। एक टीचर थे हमारे, बेंद्रे सर नाम था उनका, सोनाली बेंद्रे का सरनेम है, उसी सरनेम के टीचर थे। बहुत ही शांत स्वभाव के, इतने शांत मतलब लड़के उनसे कुछ भी बोल लेते थे, मजाक कर लेते थे, उनका दिया हुआ काम पूरा नहीं करते थे, पर वो कि जाने दो बच्चे टाइप्स, इसी तरह से थे। उनको कभी किसी ने गुस्सा होते हुए नहीं देखा, एकदम हमेशा शांत रहते थे। और उनका एक ही पोशाक थी, मतलब वो अलग अलग तरह की सफारी पहन के आते थे, सफारी, रोज़ सफारी पहनते थे, सफारी सूट। तो एक दिन वो एकदम ऐसी ब्राइट वाइट सफारी पहन के आए और उन्होंने हम लोगों को कुछ काम करने दिया और बेंचेस के बीच में से चक्कर लगाने लगे। तो किसी शरारती बच्चों ने, कमीने बच्चों ने उनके पीछे फाउंटेन पेन जो है ऐसे झटका मारा होगा,
तो पूरी यहाँ से लेके नीचे तक ऐसी लकीर खींच गई उनके, ठीक है। अच्छा, उन्हें नहीं पता, वो चले गए, स्टाफ रूम में किसी ने बताया होगा, तो वो आए वापस 10 मिनट बाद, तब तक दूसरा पीरियड चल रहा था। उनके साथ प्रिंसिपल सर भी थे, तो उन्होंने कहा, ये 9th क्लास की बात है मेरी, तो जो टीचर जो पीरियड चल रहा था कौन सा है मुझे याद नहीं, उनको उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर चले जाइए बाहर। फिर उन्होंने आया, दरवाज़ा अंदर से बंद किया, प्रिंसिपल और वो सब चले गए, अब सिर्फ बेंद्रे सर है और हम लोग हैं। वो मुड़े और उन्होंने दिखाया कि ये किसने किया है बताइए। तो कुछ लड़के हंसने लगे, कुछ मतलब लोगों को लगा शांत आदमी है हमेशा की तरह, वो बहुत हल्के से ले रहे थे उनको, तो हंसने लगे ये वो। पर उनको आइडिया था कि एक पीछे का एक समूह है बैक बेंचर्स, वहीं किसी ने हुआ, तो उन्होंने 6 लड़के सिंगल आउट कर लिए कि तुम ही लोगों में से किसी ने किया है, बता दो, मामला सुलझ जाएगा। तो कोई नहीं बताया। उस दिन उस आदमी का रौद्र रूप देखा हमने, मतलब ये वो है ना जैसे रजनीकांत इंटरवल तक शांत बना रहता है, कुछ नहीं करता और फिर खात्मे पे उतर आता है। 6 लड़कों को उन्होंने मतलब पंचिंग बैग समझ के ऐसा मारा था, मतलब 3rd डिग्री जो पुलिस वाले देते हैं ना, उस तरह से उन्होंने मारा था। इतनी बुरी तरह मारा था कि उनकी फिर दहशत हुई पूरे साल, और किसी टीचर से कोई बच्चा नहीं डरा, उनको देख के कांपने लग जाता। और वो खुद जब मार रहे थे ना, वो ऐसे थर काँप रहे थे कि उनको पता नहीं क्या हो गया है। तो बेंद्रे सर की वो याद, फिर बेंद्रे सर हमेशा उस दिन, उसके बाद भी फिर वो आदमी हमेशा अपने जोन में चला गया। जैसे वो गांधीवादी थे, शांत थे, वैसे ही रहे वो हमेशा। उस एक दिन पता नहीं उनको क्या हो गया था, पता नहीं वो सफारी सूट किसी ने गिफ्ट किया था उनको, या उनको लगा कि ये दाग जाएगा ही नहीं, या उनको खुद को हल्के में लिया जाना नहीं पसंद आया, जो भी था उन्होंने बहुत मारा यार कसम से। लेकिन मैं ना यहाँ पे टीचर से इतर एक ऐसे व्यक्ति की बात करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मतलब जिनसे मैंने सीखा, जिन्हें मैं आज भी याद करती हूँ। हमारी स्कूल बस आती थी और बस में कंडक्टर भैया थे, वो काफ़ी एजड थे और ऐसे उनकी लंबी सी दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, और वो उसको ना उसमें मेहंदी लगाते थे, मुझे याद है। तो वो हल्की हल्की कहीं कहीं पे ऑरेंज भी हुई रहती थी। वो जितने प्यार से ना उस बस में हर क्लास के बच्चे आते थे, LKG UKG से लेकर के 12th 11th तक के बच्चे आते थे। वो जितने प्यार से हर बच्चे के साथ डील करते थे, चाहे वो छोटा बच्चा है। अगर आप सोचो कि अगर उस बच्चे ने लंच में अपना टिफ़िन नहीं खाया है ना, तो ही यूज़ टू मेक श्योर कि वो छुट्टी के समय उसको बैठा के, कई बार मैंने देखा है कि वो बच्चों को अपने हाथ से उनका खाना खिला रहे होते थे कि भूखे हो गए, घर खाली पेट पहुँचोगे। जब भी मेरे को ऐसे कभी भी ऐसे लगता है ना कि मुझे किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा होता है या मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही होती हूँ, तो मैं उनको याद कर लेती हूँ कि कितना संयम था, कितना धैर्य और कितना अपनापन था उनमें। टेबल टेनिस रूम बना था स्कूल में नया, जो हमारा स्कूल की बिल्डिंग थी उससे थोड़ा सा जो उस पर था, अलग कटा हुआ था। तो वहाँ पे स्कूल बेल की आवाज़ नहीं पहुँचती थी। हमारा गेम्स पीरियड होता था 3rd पीरियड, और उस समय सस्ता टेबल टेनिस बैट जुगाड़ा था कहीं से, 1-2 दोस्त हो गए साथ में और हम खेलते थे। और खेलते नहीं थे भाई साहब, नशे करते थे टेबल टेनिस के, नहीं झूठ बोल रहा हूँ। 2nd या 3rd पीरियड शुरू होता, बेल बज गई, टीचर आ गए, कुटाई होगी, जो होगा। इस कमरे से बाहर नहीं है हमारी दुनिया। देखें तो सही बाहर चल गया है, बाहर निकले, किसी छोटे बच्चे को पकड़ा कि भाई कौन सा इंटरवल हो गया, तो उसने बताया कि बहुत देर हो गई, 5th पीरियड शुरू हो गया। मैं कहा आज गए, ख़त्म, टाटा हो गया है। अब कुछ चारा नहीं था, गेम किया बंद। हमारी क्लास टीचर थी रेखा टीचर, वो मैथ्स पढ़ाती थी, उनके पास पहुँचे और जितनी थोड़ी बहुत एक्टिंग फिल्मों ने सिखाई है उसका इस्तेमाल किया और हाथ जोड़े कि ऐसा ऐसा हो गया है, आइंदा नहीं करेंगे, उनकी क्लास में एंट्री दिलवा दो और बचा लो बस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये तो हो जाएगा, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा, मैनेजमेंट डे था अगले दिन, उसके लिए तुम दोनों कार्ड बना के लाओगे स्कूल के लिए। मैं कहा हाँ, अभी आप जो बोलोगे, अभी मैं खुद आप डांस करवा लो, स्टेज पे जो करवाना है वो करवा लो, सब कुछ हो जाएगा। तो बात की, फिर बाद में वो लेके गई और बोला कि मैम इन दोनों को अलाउ कर दो एंट्री। उन्होंने मीना मैम ने नहीं पूछा कि क्या किया इन लोगों ने, क्या नहीं, उन्होंने बिठा दिया हमें। और अगले दिन हुआ ये, अब इसके लिए बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं कि चेतन तो कार्ड लेके पहुंच गया और मैं अगले दिन छुट्टी लेके घर पे बैठा। कॉलेज में मेरे एक टीचर थे, धनंजय चोपड़ा नाम था उनका, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बस एक बात कही थी कि कॉलेज से निकलने के बाद जो रिश्ते होते हैं ना, वो सीनियर जूनियर्स के रिश्ते होते हैं, मतलब वो रिश्ते आपको कायम रखने पड़ते हैं और वही इंडस्ट्री में आपको काम आते हैं आगे चल के। 8वीं तक तो बच्चा ध्यान देता नहीं है पढ़ाई पे, खेल कूद में लगा रहता है। तो हम पतंग खूब उड़ाते थे, दूसरा क्रिकेट खूब खेलते थे, दिन भर घर से गायब रहते थे। अब पिताजी को इस बात की बहुत टेंशन थी, तो उन्होंने क्या किया, जब 9th क्लास में आए तो उन्होंने 8 साइड दिलवा दी।
और बोले साइंस नहीं मिलेगी। अब मोहल्ले में सारे बच्चों ने ली थी साइंस, हम थे आर्ट साइड के, तो बहुत ख़राब लगता था। तो हमने पिताजी से कहा कि नहीं हम साइंस साइड लेंगे। बोले नहीं आर्ट साइड लोगे, बाद में कॉमर्स दिलवा देंगे और तुम जो हो कॉमर्स से पढ़ाई करना, तुम्हारे बड़े भाई ने साइंस से करी है। अब हमें बहुत ख़राब लगता था, तो बहुत हमने ज़िद की, तो बोले ठीक है साइंस तुम्हें दिलवाए देते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर जान पहचान के थे उनकी, तो उन्होंने कहा 1 महीने का समय देते हैं, तुम्हारी जो तुम्हारा नतीजा निकलेगा 1 महीने में, तुम्हारी परफॉर्मेंस जैसी होगी उस हिसाब से तुम्हें दिलवाएंगे। तो अब हमने ले ली, लेकिन घबराहट थी भाई परफॉर्मेंस देनी है। तो एक टीचर हमारे यहाँ थे दशरथ, अभी भी हैं, दशरथ नंदन अवस्थी जी, उनके पास हम मैथ की कोचिंग पढ़ते थे। उन्होंने 1-2 बार क्या किया, कोचिंग में हमें डांट दिया। और जब उन्होंने हमें डांटा 1-2 बार, तो हमें प्रेशर लगा कि अब क्या होगा भाई, अब तो ऐसा ना हो कि भाई कहीं पापा नाम ना हटवा दें, फिर आर्ट साइड में ना बुला लें। तो हम रोने लगे, स्कूल में रौला काटते थे लड़कियों के सामने, और भाई उसी कोचिंग में उन्हीं लड़कियों के सामने हम आंसुओं से रोए। अब वो टीचर भी घबरा गए, दशरथ नंदन अवस्थी जी, बोले अरे 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 करके, हम छोटे से तब लगते थे, तो उन्होंने हमें अपने गले से चिपका लिया। फिर बहुत छुपाया, समोसा बाहर से मंगाया, खिलाया। फिर उन्होंने पूछा, तो हमने कहा पापा जो हैं आर्ट साइड दिलवा देंगे। तो बोले अरे तुम, हमने डांट दिया तुम रोने लगे, ये गलत बात है, हम उन्हें समझाएंगे। तो उन्होंने पापा से फिर बात की, फिर उन्होंने हमारे ऊपर विशेष ध्यान दिया, और उनकी वजह से 9th क्लास में हमने टॉप किया। एक दिनेश जी थे, वो थोड़ा सा सख्त थे। हम ही लोग कहते थे कि जाओ अपने लिए, अगर आप जानते हो गांव में एक बड़ा शब्द प्रचलित है, लपलपी सेंट ढूंढ लाओ। मारने पर टूटती भी नहीं थी, मार भी अच्छी मिलती थी उससे, और उसको बनाना होता था, उसमें कांटे छीलने होते थे। कई बार गुस्से में होते तो वो छीलते भी नहीं थे, मतलब उन कांटों सही थी, और वो हाफ पैंट पहनी आती थी, वो खूब अच्छे से चपकती थी। फिर जब ये एक बार बहुत अधिक हो गया ये, तो हम लोगों ने बदला लिया। कक्षा 2 की बात है, हम 2-3 बच्चों ने उस स्कूल के ही किनारे पे, हमारी ही ज़मीन में तब इंजन, एक कुआं रखा रहता था और एक इंजन था, तो उससे पानी निकाल के और सिंचाई वगैरह खेतों की होती थी। तो वो सूखा था या जो भी हो, उसमें हम लोगों ने बाकायदा उनकी साइकिल उठाई, साइकिल उसके अंदर डाली, और उसके बाद उसमें और कुछ सामान, झाड़ झंखाड़ इकट्ठा करके डाली और उसको तोप दिया। तो वो 2-3 दिन बाद साइकिल मिली, फिर उसका भी प्रसाद मिला हम लोगों को। तो आप लोगों ने सुना, लोगों के अपने अलग अलग मेमोरी है, किसी की अच्छी यादें हैं, किसी की बुरी यादें हैं। तो इसको हम इसी नोट पे ख़त्म करेंगे। एक बहुत पुरानी सी कुछ चंद लाइनें हैं, मुझे नहीं पता किसने लिखी हैं, मुझे ऐसी सोशल मीडिया पे मिली थी, और अगर आपको पता हो किसने लिखी हैं तो क्रेडिट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मेंशन कर देंगे हम। तो लिखा है कि कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी गलती बताकर कभी गलती बचाकर एक सच्चे गुरु का फ़र्ज़ निभाया, कभी माता पिता बन दी सलाह, कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया। आज कहता हूँ उन टीचर्स को बड़ा सा थैंक यू जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। तो आपके टीचर से जुड़ी कोई मेमोरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलिश, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।